क्या आपने यूएई में अपने माता पिता, रिश्तेदार या दोस्तों के लिए विजिट वीजा स्पॉन्सर किया था? क्या वीजा बनवाते समय आपने 1000 दिरहम की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराई थी और आप सोच रहे हैं कि आखिर ये पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा? और क्या आपको पता है कि अगर आपने सही समय पर आवेदन नहीं किया तो आपका रिफंड अटक भी सकता है? अगर आप दुबई में रहते हैं और किसी परिवार के सदस्य या दोस्त के लिए विजिट वीजा स्पॉन्सर कर चुके हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हजारों लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जमा कर देते हैं लेकिन बाद में उसे वापस लेने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और समय सीमा की जानकारी नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करते हैं। तो आखिर कितनी राशि जमा करनी होती है, पैसा कब वापस मिल सकता है, कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए जरूरी होते हैं और घर बैठे ऑनलाइन आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई में विजिट वीजा स्पॉन्सर करने वाले निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। यूएई में किसी परिवार के सदस्य या मित्र के लिए विजिट वीजा आवेदन करते समय आवेदक को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है, जिसे बाद में निर्धारित शर्तें पूरी होने पर वापस लिया जा सकता है। दुबई के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स यानी GDRFA दुबई के अनुसार यूएई विजिट वीजा के लिए मानक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000 दिरहम है। हालांकि इसके अलावा कुछ अतिरिक्त शुल्क भी लिए जाते हैं। इनमें 20 दिरहम का सिक्योरिटी डिपॉजिट सर्विस फी और 40 दिरहम का सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्शन एंड रिम्बर्समेंट फी शामिल है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर ये पैसा कब वापस लिया जा सकता है। तो दुबई में कार्यरत पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर मूसा दयानी के अनुसार सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस पाने के लिए कुछ विशेष शर्तें पूरी करनी होती है। यदि संबंधित व्यक्ति विजिट वीजा पर यूएई आया था तो सबसे पहले उसे देश छोड़ना होगा। उसके बाद यूएई से बाहर निकलने के बाद ही स्पॉन्सर रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति विजिट वीजा से रेजिडेंस वीजा में परिवर्तित हो रहा है तो पहले उसकी रेजिडेंस वीजा से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए। वीजा स्टेटस पूरा होने के बाद एक सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। रिपोर्ट के मुताबिक रिफंड क्लेम संबंधित व्यक्ति के यूएई छोड़ने के 30 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य है। यदि इस निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन नहीं किया जाता तो रिफंड प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेने के लिए जरूरी होंगे। तो सबसे पहले स्पॉन्सर का एमिरेट्स ID आवश्यक होगा। इसके अलावा यात्री के पासपोर्ट की कॉपी और विजिट वीजा की कॉपी जमा करनी होगी। साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट भुगतान की मूल रसीद भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा ये साबित करना भी जरूरी होगा कि संबंधित व्यक्ति यूएई छोड़ चुका है या उसका वीजा स्टेटस बदल चुका है, और यदि व्यक्ति रेजिडेंस वीजा पर स्थानांतरित हो गया है तो उसके नए रेजिडेंस वीजा या एमिरेट्स ID की कॉपी जमा करनी होगी। वहीं यदि व्यक्ति यूएई छोड़ चुका है तो उसके पासपोर्ट पर लगे एग्जिट स्टैंप का स्क्रीनशॉट या स्कैन भी जमा किया जा सकता है। लेकिन अगर पासपोर्ट पर एग्जिट स्टैंप उपलब्ध नहीं है तो एक दूसरा विकल्प भी मौजूद है, यानी कि एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। GDRFA से ट्रैवल रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है जिसमें यात्री की यूएई में एंट्री और एग्जिट की पूरी जानकारी दर्ज होती है। ये रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले GDRFA की वेबसाइट पर यूएई पास के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट, एंट्री एंड एग्जिट मूवमेंट सेवा को चुनना होगा। फिर स्पॉन्सर का एमिरेट्स ID, यात्री का पासपोर्ट नंबर और उसकी यात्रा की तारीखें दर्ज करनी होगी। इसके बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इस ट्रैवल रिपोर्ट की फीस 141 दिरहम होती है। GDRFA के अनुसार ये रिपोर्ट लगभग 48 घंटे के भीतर तैयार हो जाती है और PDF फाइल के रूप में डाउनलोड की जा सकती है। अब बात करते हैं रिफंड के आवेदन प्रक्रिया की। तो यदि विजिटर यूएई छोड़ चुका है या उसका वीजा स्टेटस बदल चुका है तो स्पॉन्सर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या दुबई के किसी भी आमिर सेंटर में जाकर आवेदन जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले GDRFA की वेबसाइट पर यूएई पास से लॉगिन करना होगा। इसके बाद डैशबोर्ड पर जाकर एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स एंड डिपेंडेंट्स विकल्प का चयन करना होगा। फिर विजिट वीजा एप्लीकेशन नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर और वीजा वैलिडिटी डेट दर्ज करनी होगी। इसके बाद ये प्रमाण अपलोड करना होगा कि संबंधित व्यक्ति यूएई छोड़ चुका है या उसका वीजा स्टेटस बदल चुका है। फिर संबंधित विजिट वीजा एप्लीकेशन को खोलकर रिफंड विकल्प पर क्लिक करना होगा। सिस्टम आपको रिफंड की अंतिम राशि, रिफंड का तरीका, आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाएगा। जानकारी की पुष्टि करने के बाद प्रोसेस रिफंड बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद एक ट्रैकिंग नंबर जारी किया जाएगा जिसकी मदद से रिफंड की स्थिति ट्रैक की जा सकती है। GDRFA के अनुसार स्वीकृति मिलने के बाद रिफंड की राशि 2 कार्य दिवस यानी कि 2 वर्किंग डेज के भीतर सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो दुबई में विजिट वीजा के लिए जमा किए गए 1000 दिरहम के सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी। संबंधित व्यक्ति का यूएई छोड़ना या वीजा स्टेटस चेंज पूरा होना जरूरी है। रिफंड क्लेम 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और GDRFA की ऑनलाइन प्रणाली या आमिर सेंटर के माध्यम से आवेदन करना होगा। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप यूएई के इस सेवा के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और जरूरी अपडेट्स के लिए बने रहिए डेली यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।